हेलो गाइस, आज हम लोग रोलिंग मोशन डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया है जिसका मास m है एंड रेडियस r है। ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ऑन द सरफेस। तो फॉर द प्योर रोलिंग मोशन जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस जीरो होना चाहिए फॉर द प्योर रोलिंग कंडीशन। तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों कंबाइंड मोशन कर रहा है सॉलिड स्फीयर। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का v है। तो जैसा कि ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी v इस डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू r इस डायरेक्शन में। तो नेट वेलोसिटी इसकी जीरो होना चाहिए फॉर द प्योर रोलिंग। तो नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा r इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग मोशन। नाउ हमें अगर फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी सॉलिड स्फीयर के, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, मतलब अगर प्योर रोलिंग कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है सरफेस के रिस्पेक्ट में। एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है हमें, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये कंप्लीट रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। एंड जैसा कि ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उसके लिए हमें ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इसमें वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v, ठीक है। एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसमें वेलोसिटी, जैसा कि सॉलिड स्फीयर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो इसमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो ओमेगा इंटू r होगी इस डायरेक्शन में। तो नेट वेलोसिटी जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया v टॉप पॉइंट पे v प्लस ओमेगा इंटू r। एंड जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा r इज इक्वल टू v, तो ये हो गया 2v। तो टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के डबल होगा, ठीक है। अगर हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इसमें वेलोसिटी होगी v इस डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में ओमेगा r। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि v ये 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि v और ओमेगा r इक्वल है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हम अगर इंडिकेट कर दें दिस इज द a पॉइंट, दिस इज द b पॉइंट, c एंड d। तो वेलोसिटी एट d जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2v। इस पॉइंट की वेलोसिटी ये हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो कि वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन वेलोसिटी इस पार्टिकल की इस पोजीशन पे v इस डायरेक्शन में, एंड इस पोजीशन पे टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में कितनी, ओमेगा r। तो हमारा वेलोसिटी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी यहाँ पे।
यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी √2v। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये डायरेक्टली कर लिया था यहाँ पे p और v, हम रिलेटिव मोशन के टर्म में भी मैं एक इक्वेशन लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ हमें फाइंड आउट करना है जैसे a विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फाइंड आउट करना है तो उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम इस इक्वेशन को यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं एंड हमने इसी इक्वेशन का यूज किया है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकालना था तो a विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा r। ठीक है, प्लस एंड इसके कारण वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो गया 2v। इस रीजन से इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया।